हाथ जल परीक्षा। दूसर कसनी सुनो गुण राशि, अज्ञ जीव माया के दासी। एक दीन सेक जंजीर मंगाई, साहब अंग बांधी जकड़ाई। बड़ी जंजीर गला मह डारी, छोटी नव का मह बैठारी। गंगा नदी मह तरते किन्हा, यवन सिपाही को संग दिन्हा। गंगा नदी के बीच सो धारा, दिए डुबाए सब देखन हारा। ग्रंथकार पूजनीय श्री तपस्वी साहब जी कहते हैं, हे सज्जन वृंद, साहब को हाथी से मरवाने की तरकीब निष्फल हो जाने से शेख तकी ने परमात्मा सद्गुरु के शरीर का नाश करने के लिए दूसरी परीक्षा करने का विचार किया। अर्थात अज्ञानी जीव मात्र माया के दास है। एक बार शेख तकी ने लोहे की मजबूत जंजीर मंगवाई और वह वजनदार जंजीर से श्री कबीर स्वामी के सभी अंगों को बांधकर एक भारी जंजीर गले में डाल दी और एक छोटी नाव में साहब को बैठाकर गंगा नदी के जल में वह नाव छोड़ दी गई। उसके बाद यवन सिपाही लोग सद्गुरु को नाव के द्वारा मध्य गंगा के पूर्ण यानी गहरे जल में ले गए। यवन सिपाहियों को साथ में जाने का कारण यह था, यह कार्य में उनको यानी शेख तकी को सफलता मिले। वे मलिन यवन सिपाहियों ने गंगा जल के मध्य में ले जाकर श्री कबीर साहब को डुबा दिया। गंगा जी के तट पर इस करुण दृश्य को अन्य हजारों प्रेक्षक देख रहे हैं। गंगा नदी पवित्र सो नामी, देखन हार भीड़ बहु जामी। काजी आदिक जो इरसालो, यह दृश्य देखी होए निहालो। सतगुरु भक्त स्नेही जोई, भक्ति ज्ञान नीति जानत सोई। ये सब विनय ईश्वर से करहीं, दया करो साहब पर अबहीं। नीच काम यह जो सब किन्हा, तिनको सब धिक्कार सो दिन्हा। वह गंगा नदी पवित्र महत्व वाली है। गंगा नदी के दोनों तट पर अनेक को यानी देखने वाले की भीड़ लग गई है। यह दृश्य सब देख रहे हैं। अपना श्वास साधने में तत्पर काजी, मौलवी, शेख तकी आदि यवन लोग इस दुष्ट दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। किंतु वहाँ गंगा तट पर सबके साथ में जो परमात्मा श्री कबीर साहब के भक्त हैं, वे तथा अन्य सज्जनगण आदि सब अपने अपने भगवान और ईष्टदेव से मन में विनय प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु श्री कबीर साहब को बचा लो। यह नीच कार्य करने वाले शेख तकी आदि को सब धिक्कारने लगे, अपनी पुण्य सब देने लगे। साहब को करो सहाय, प्रीति की रीत जो ये ही है, शास्त्र नियम यह गाय। इन लोगों को परमात्मा श्री कबीर साहब के प्रति इतना प्रेम स्नेह भाव प्रकट हुआ है कि सब अपना अपना पुण्य धर्म श्री कबीर साहब के रक्षण के लिए देने लगे। यह प्रति की रीति है, सबको धन्य है। इतने में एक अचरज कारक प्रसंग बना। जगत स्वामी श्री परमात्मा श्री कबीर साहब जी सब लोगों को दृष्टि गोचर हुए। जो सुख धाम अमरपुर बासी, साहब कबीर सब सुख राशि। कमल आसन बैठे पुनियाही,
गंगा से ऊपर 10 हाथ ताही। आवे आस्ते से जो बोरा, चंद्र रूप सम बाल किशोरा। चारों तरफ किरण फैलानी, जय जयकार हुई नभ बानी। देव बदूटी मंगल गावे, सुमन बरसी आनंद उपजावे। आठों सिद्धि नवो कर जोरे, साहब चरण नमन करे सोरे। ग्रंथकार पूजनीय श्री तपस्वी साहब जी कहते हैं, जो परमात्मा श्री कबीर साहब है वे सुख के धाम स्वरूप है। वे अमरपुर सत्यलोक के निवासी है। उन्हीं में सात्विक सुख शांति भरी है। सद्गुरु श्री कबीर साहब कमलासन से विराजमान है। गंगा जल के ऊपर 10 हाथ ऊंचे आकाश में विराजमान है। वे दीन दयालु परमात्मा श्री कबीर साहब बाल स्वरूप से आस्ते आस्ते लोगों की ओर गंगा जल के ऊपर 10 हाथ ऊंचे आकाश में से आ रहे हैं। पूनम चंद्र जैसे बाल किशोर साहब के स्वरूप से अनंत किरण प्रकाश निकलते हैं। वह प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई और मानो पूनम चंद्र प्रकाशित हुआ होए। ऐसी शीतल मनोहर प्रभावशाली साहब की वह दिव्य शोभा लीला सबको सुखदायी लगती है। गगन मंडल में जय जयकार की विजय वाणी होने लगी। देव देवी और 8 सिद्धि नवनिधियों हाथ जोड़कर आकाश से मंगल गीत गाने लगे। फूल पुष्प की वर्षा करते हैं और गांधर्वादी अनेक प्रकार के नाद गीत गाते हुए परम आनंद प्राप्त करने लगे। लोहा की जंजीर जो आई, पुष्प माल सोहे पुनिताही। ऊपर गंग से बाहर आए, साहब चरण सब ही लपटाए। सिकंदर विनय करे बहु बाती, सतगुरु आप अल्लाह की जाति। संत भक्त जो साहब सने, जय जयकार पुकारत तेहि। लोहा का जंजीर दिव्य पुष्पमालाओं में अलंकृत हो गया। दूसरी ओर परमात्मा श्री कबीर स्वामी गंगा नदी के ऊपर से आते भये। तब अपने समीप आए हुए सद्गुरु श्री कबीर स्वामी जी को देखकर सकल जन समाज उनके चरण कमल में गिर गया। बादशाह सिकंदर ने साहब से अत्यंत विनय किया और कहा, हे साहब, आप खास खुदा की जाति यानी खुदा अल्लाह स्वरूप हो। श्री कबीर स्वामी के जो स्नेही संत भक्तजन थे वे सर्व बहुत आनंद से विनय प्रार्थना करने लगे। काशी नगर के नर अरु नारी, साहब देखी सब भय सुखारी। सेक तकियादिक बहुत तेरे, जिनकर हृद द्वेष से घेरे। ते सब देखत गए सुखाए, हिम पड़त जब कुर्सी सुहाई। पवित्र काशी धाम के नर नारी वहाँ उपस्थित हैं। वे सब साहब को देखकर आनंदित हुए, किंतु शेख तकियादि अन्य दूसरे यौन जो यहाँ हैं, जिनके हृदय में द्वेष वृत्ति का आविर्भाव है, वे सब प्रसंग देखकर बहुत दुखी हुए। जिस प्रकार हिम बर्फ पड़ने से खेत का सब धन धान्य सूख जाता है, जल जाता है। जो सतगुरु नीति भरा जान ही परम सुजान, ऐसे सज्जन ते हर सही, दुष्टन को दुखयान। जो देखकर सज्जन तथा सत्वगुण युक्त नीतिमान व्यक्तियों को आनंद हुआ, किंतु दुष्ट व्यक्तियों को दुख व्यथा उत्पन्न हुई। साहब कबीर शेख को जोई, मन मह दुख ईर्षा नहीं होई।
सतगुरु सेक को जाने कैसे, छोटे बालक सूर्य सम जैसे। छोटे छोटे बहुते बालक, सूर्य सम दूर उड़ावत जानक। दिन कर बहुत दूर जो सोई, दूर की गति वहाँ नहीं सोई। वह रज पीछे जो पुनि आवे, बालक सिर पर सो रह जावे। परमात्मा श्री सतगुरु कबीर साहब को सेक तक के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है। श्री कबीर स्वामी के सामने सेक तक के सूर्य के सामने एक छोटा बालक जैसे लगते हैं। छोटे छोटे बहुत से बालक सूर्य के सामने धूल उड़ाते हैं, किंतु दिवाकर यानी सूर्य अत्यंत दूर होने से वहाँ धूल की एक भी रजकन जा नहीं सकती है, और वह रजदूर वापिस आकर बालकों के मस्तक पर गिरती है। साहब दिवाकर सम पर कासा, सेक तकी बालक सम आशा। ईर्षा सोई दूर सम आही, सो वह पाप सेक सिर ताही। साहब शक्ति बानु सम होई, क्षमा समुद्र जल मानो सोई। नीर समुद्र सम क्षमा बखानी, सेक द्वेष मन मह नहीं आनी। अस कोई समरत ना जग माही, द्वेष करन पर रोष न आही। परमात्मा श्री कबीर साहब सूर्य जैसे प्रकाशमान है, सेक तकी छोटे बालक जैसे अज्ञानी जीव है। उनकी ईर्षा धूल है। धूल रूपी ईर्षा यानी पाप सेक तकी के मस्तक पर आते हैं। भगवान श्री कबीर साहब जी की शक्ति भानु यानी सूर्य जैसी है। समुद्र जल समान उनमें क्षमा का भंडार है। सेक तकी के प्रति साहब के मन में तनिक भी द्वेष नहीं है। हे प्रिय सज्जन वृंद, जगत सृष्टि में ऐसा जन्म कोई विरल व्यक्ति नहीं लिया होगा जिन्होंने द्वेष करने वाले व्यक्तियों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखी और द्वेष के बदले में प्रेम सहित कल्याण किया हो। सतगुरु सबरत जानिए, सुनिए संत सुजान। साहब क्षमा अगम है, कोई विरला पहचान। परमात्मा श्री कबीर साहब महान समर्थ है। साहब जी की क्षमा अगम अपार है। हे सज्जनगण, यह बात कोई विरला व्यक्ति ही समझ सकते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।